जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम सभी के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो इतना ज्यादा मुंहफट होता है कि सामने वाले की बेइज्जती भी हो जाती है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं सच बोल रहा होता है। और वैसे भी हमारे समाज में तो कहा ही जाता है कि सच कड़वा होता है और उसको सुनने की क्षमता सब में नहीं होती। गौतम गंभीर कुछ उन क्रिकेटर्स में से एक हैं जो कि बिल्कुल मुंह पे बोलने में यकीन रखते हैं, ना इफ ना बट, सीधे सीधे बोल देते हैं कि भाई जो है सो है। आपको बुरा लग रहा है तो ये आपकी दिक्कत है, और नहीं लग रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने किसको अपने हत्थे ले लिया है? दरअसल गौतम गंभीर ने इस बार हत्थे ले लिया केविन पीटरसन और एबी डिविलियर्स को। अब ये क्यों हुआ, क्या पूरी कहानी है, जरा बैकग्राउंड का समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इस बार क्या कुछ बोल दिया गया है। दरअसल मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर इस बार शुरुआत से ही एक बहुत ही अजीब सा माहौल बना हुआ है। पहले टीम मैनेजमेंट ने रातों रात रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। सबसे बड़ा ट्रेड हुआ ये अभी तक का आईपीएल का। इसके बाद में फैंस रोहित शर्मा को इस तरीके से कप्तानी से हटाए जाने से काफी नाराज हो गए। फैंस ने सोशल मीडिया के ऊपर साफ तौर पर यह बोल दिया कि हम हार्दिक पांड्या को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में हार्दिक पांड्या के पास में सिर्फ एक तरीका था कि वो परफॉर्मेंस के थ्रू अपने फैंस का दोबारा दिल जीतते और मुंबई की टीम में जो उनकी होम कमिंग हो रही है उसको सुंदर बनाते। बट वो कहते हैं ना कि जब आपका समय गलत चल रहा हो तब आप कोई भी कदम उठा ले वो गलत ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ। देश भर के बाकी ग्राउंड्स को तो आप छोड़ दो, वानखेड़े में भी पांड्या को इतना बू किया गया कि क्या ही बता दें। और फिर इन चीजों में बिल्कुल नीम का तड़का लगाया, करेले का तड़का लगाया इनकी परफॉर्मेंस में। ना बल्ले से, ना बॉल से, ना कप्तानी से, किसी भी तरीके से हार्दिक पांड्या परफॉर्म नहीं कर रहे थे। क्या मोहम्मद कैफ की बात करें, क्या इरफान पठान की बात करें, फिर क्या एबी डिविलियर्स की बात करें, सभी ने हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लिया और कहीं ना कहीं मुंबई की मौजूदा हालत के लिए हार्दिक पांड्या को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि जब हम मुंबई की टीम की परफॉर्मेंस को क्लोजली देखते हैं, रोहित शर्मा, ईशान किशन, ये दोनों जो ओपनर्स थे ये कंटिन्यूसली परफॉर्म कर नहीं सके, जिस कारण से हमेशा प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर के ऊपर आया। एंड इवेंचुअली खुद हार्दिक पांड्या भी बैट से और बॉल से फेल हुए। बैट से बमुश्किल 200 रन बना पाए हैं और बॉल से बात करें तो बमुश्किल 11 विकेट ले पाए हैं। और बॉलिंग में उनकी इकोनॉमी भी हायर एंड पे ही रही, काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में जब आप एक बॉलर को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखते हैं और कप्तान के तौर पर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज भी फेल होती हुई दिखाई देती है। बस इसी को लेकर एबी डिविलियर्स और केविन पीटरसन ने कमेंट कर दिया कि भाई हार्दिक की जो कप्तानी है वो बिल्कुल लेवल वाली है ही नहीं और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जब यही सवाल स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ हुए एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर से पूछा गया कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और एबी डिविलियर्स और केविन पीटरसन ने भी उनको काफी कुछ सुनाया है, गंभीर ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप एक संतरे को संतरे से कंपेयर करें तो बेहतर रहेगा। अब आप जरूर सोचोगे कि भैया कप्तानों की बात में संतरा कहां से आ गया। दरअसल गंभीर का ये कहना था कि अगर हम लोग बात करें एबी डिविलियर्स की तो उनकी खुद की कप्तानी में ज्यादा कुछ अच्छा हो नहीं पाया और आरसीबी की तरफ से तो उन्होंने कप्तानी करी नहीं। वहीं बात करें केविन पीटरसन की कप्तानी की तो जब वो इंग्लैंड के कप्तान थे तब भी बहुत बुरा काम हुआ, और जब वो दिल्ली के कप्तान बने तब दिल्ली 2014 में कप्तान बने थे केविन पीटरसन दिल्ली के, और उस साल दिल्ली मेरे ख्याल से लास्ट नंबर पे रही। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि ये दोनों ही जो कप्तानी के ऊपर इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये दोनों जब कप्तान थे तब तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाए। वही अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की तो वो एक बार आईपीएल के फाइनल में अपनी टीम को पहुंचा चुके हैं और एक बार वो अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन बना चुके हैं। तो ऐसे में आप एक ऐसे खिलाड़ी का कंपैरिजन ऐसे खिलाड़ियों से नहीं कर सकते जिन्होंने खुद अपनी कप्तानी में कुछ ना उखाड़ा। अब देखो, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, भैया बात तो गंभीर भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही सच कह दी है ना, और इतना सच ही आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मजा तो तब आया जब केविन पीटरसन का इसके ऊपर जवाब आया। केविन पीटरसन ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए ट्विटर के ऊपर कमेंट किया कि भैया जो भी हो, गंभीर बात तो सही कह रहा है, मैं था तो एक टेरिबल कप्तान। अब अमूमन ये देखा जाता है कि जब आपके बारे में कोई इतना सच बोल देता है तो आप चिढ़ जाते हैं, आप उस शख्स के बारे में बात नहीं करना चाहते या फिर आप भी कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दे देते हैं। बट केविन पीटरसन ने इस पूरी सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल किया, जवाब दिया, लेकिन जवाब ऐसा दिया कि हर किसी ने उस जवाब का दिल जीत लिया। कहीं ना कहीं लोग कहने लगे कि हाँ भैया आपने कम से कम इस चीज को एक्नॉलेज तो किया क्योंकि आप एक बहुत बेहतरीन प्लेयर हो। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी किसी भी डिपार्टमेंट में फेल नहीं होता, हर कोई कहीं ना कहीं फेल होता है, बट बात आ जाती है उस चीज को एक्नॉलेज करने की। अगर हम लोग बात करें कप्तानी के ही बारे में तो गौतम गंभीर की कप्तानी को लेकर देखिए इंडिया की तरफ से तो ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की तरफ से जब जब गौतम गंभीर ने कप्तानी करी, कुल 6 मौके थे जब इन्होंने कप्तानी करी थी।
केविन पीटरसन की अगर हम लोग बात करें तो केविन पीटरसन ने टोटल 15 मैचेस में कप्तानी करी थी, जिसमें कि 12 ओडीआई थे, 3 टेस्ट मैच थे इंग्लैंड की तरफ से। उनकी जो परफॉर्मेंस बैट से इन मैचों के दौरान थी वो काफी अच्छी थी, करीब 52 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए थे। लेकिन इन 15 मैचेस में से सिर्फ 5 मैच ही थे जो ये लोग जीत पाए थे, और उसमें से भी मतलब कुछ मैच तो ये लोग हार गए थे। पीटरसन ने आईपीएल में भी कप्तानी करी दिल्ली डेयरडेविल्स की 2014 में, और उस साल सिर्फ 2 विन के साथ में 14 मैचेस में सिर्फ 2 मैच जीतने के बाद ये लोग बिल्कुल आखिरी में फिनिश किए थे। वहीं अगर हम लोग गंभीर की बात करें तो गंभीर ने इंडिया को 6 मैचों में लीड किया है। यहां पर उनका बैट से एवरेज रहा था 90 का, और इन 6 मैचेस में से 4 मैच इंडिया ने जीते थे। गंभीर का रिकॉर्ड आईपीएल लीडर के तौर पर अगर बात करें तो वो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि धोनी और रोहित शर्मा के बाद में सिर्फ गौतम गंभीर ऐसे कप्तान है जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी को एक से ज्यादा बार जीता है। मतलब गंभीर की इस बार की अगर हम बात करें तो मेंटोरशिप के अंडर में केकेआर 19 पॉइंट्स के साथ में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे पहली टीम भी बनी। तो जाहिर सी बात है यहां पर गंभीर का कहना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं था कि आप उन खिलाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं हार्दिक पांड्या से जिन्होंने खुद अपने करियर में कुछ उखाड़ा नहीं है, और बात कर रहे हैं वो लोग कप्तानी को लेकर। दरअसल इस बार ये चीज एक ट्रेंड देखा गया है कि कमेंट्री बॉक्स में जो लोग बैठकर कमेंट्री कर रहे हैं वो ना सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर पे बल्कि टीम्स के ऊपर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणियां कर रहे हैं जिनको लेकर वो खुद घिरते जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले सुनील गावस्कर जी का भी कांड हुआ था, जिसमें वो कोहली के एक मैच के स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बोल रहे थे कि यार कोहली का स्ट्राइक रेट ऐसा है, कोहली का स्ट्राइक रेट वैसा है। अब जब ऐसा होता है तो नेटिजन्स भी कहां ही पीछे रहने वाले। नेटिजन्स ने भी कुछ पहाड़ों को खोदा और एक ऐसी इनिंग निकाली गावस्कर साहब की बाहर कि इसको देखकर आज भी कोई भी शर्मा जाएगा। दरअसल तब 60 ओवर के वनडे मैच हुआ करते थे और 320 रन कुछ इंग्लैंड ने बनाए थे, जिसके जवाब में चेज करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से सुनील गावस्कर ओपनिंग करने उतरे। और आपको यकीन नहीं होगा, इस मैच में जहां पर कि इंडिया 320 चेज कर रही थी, इस मैच में गावस्कर साहब ने 174 बॉल्स खेली। अब आपको लगेगा कि जब इतना बड़ा बल्लेबाज इतनी बॉलें खेल रहा है तो भाई कम से कम सेंचुरी तो मारी होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मैच में गावस्कर साहब ने 174 बॉल्स खेलकर मात्र 36 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट रहा था 20 का। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ये कोई टेस्ट मैच नहीं था बल्कि ये एक वनडे मैच था। तो लोगों ने गावस्कर साहब को ये इनिंग दिखा दी कि भैया आप बता दो। अच्छा, और इस इनिंग का एक इंटरव्यू भी गावस्कर साहब का वायरल हुआ था, जिसमें गावस्कर साहब कह रहे थे कि मैंने रन कम नहीं बनाए थे बल्कि हमारे बॉलर्स ने ज्यादा रन खा लिए थे। इसी को हमारे यहां पर कहा गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और जाहिर सी बात है इस चीज को लेकर भी गावस्कर साहब की अच्छी खासी आलोचना हुई थी। तो ऐसे में गंभीर ने जो बातें कही केविन पीटरसन और एबी डिविलियर्स को लेकर वो वाकई में काफी हद तक सही थी। और ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो गंभीर का जो जवाब देने का तरीका था वो भी बिल्कुल सटीक था। बंदे ने सीधा सिंपल सा जवाब दे दिया और केविन पीटरसन ने उस बात को पूरी तरीके से एक्नॉलेज भी कर दिया। ये बताता है कि आप वाकई में कितने बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन हो। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।